मैं मिसाल देख के समझाना चाहता हूँ। आप अगर हालत नमाज में, आप हालत सफ़र में हैं, अगर आपने 98 किलोमीटर का सफ़र तय किया है तो एक रुखसत मिलती है। आप जो 4 रकत वाली फ़र्ज़ नमाज है वो आप 2 पढ़ते हैं, उसको कसर कहा जाता है। ये शरीयत के अंदर जो है इसको रुखसत कहा जाता है। और एक इंसान के लिए अजीमत है। अजीमत क्या है? इंसान के सामने उसके हाथ कट जाएं, उसके बाजू कट जाएं, हर शय कट जाए, लेकिन उस हाल में भी इंसान कहे मालिक अब भी तू बता, तू मुझसे राज़ी भी है कि नहीं। यहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप चीखे नमरूदी के अंदर जब आपको फेंका जाने लगा तो कौम ने हज़रत जिब्रील हाज़िर खिदमत हुए, अर्ज़ की या नबी अल्लाह, आप अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ क्यों नहीं करते कि खुदा आपको इस आजमाइश से जो है वो बरी फरमा दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिब्रील तू नहीं जानता, लेकिन मेरा मालिक जानता है कि खलील किस हाल में है। मैं अपने मालिक से राज़ी हूँ। अगर मेरा मालिक इस हाल में मुझसे राज़ी है तो मैं इसी हाल में अपने रब की बारगाह में अर्ज़ कर रहा हूँ कि मालिक अगर तू इसी हाल में मुझसे राज़ी है तो मैं कभी तुझसे नहीं कहूँगा कि मुझे आग में जो है वो डाला गया, बल्कि फरमाया कि अगर बात यहाँ पे ख़त्म होती है कि जहाँ पे जिब्रील तुझे आग नज़र आ रही है वहीं पे मुझे जलवे खुदा नज़र आ रहा, मुझे खुदा के जलवे जो हैं उनके अंदर मैं मगन होता हुआ नज़र आ रहा हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ताजदार ख़त्म मर्तबत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके चचा हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु, मैदान उहद के अंदर आपके कलेजे को निकाल कर चबाया जाता है। शाह बतहा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने चचा जान के जो है वो आपके जिस्म को देखा तो हुजूर की निगाहों के अंदर आंसू भर आए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर काश आज मुझे अपनी फुफ्फी की याद ना होती, अगर फुफ्फी की याद ना सताती होती तो मेरे आका फरमाते हैं कि मैं यहाँ पर कह देता कि यहाँ पे मेरे चचा अमीर हमज़ा की जो आपकी जो यहाँ पे आपका जिस्म मुबारक है परिंदे नोच कर ले जाएं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 2 सहाबी हैं, एक सहाबी अर्ज़ करते हैं कि मैं दुआ करूँगा आपने आमीन कहनी होगी, दूसरे सहाबी अर्ज़ करते हैं कि मैं दुआ करूँगा आपने आमीन कहनी होगी। एक सहाबी हाथ उठाते हैं, मालिक मैदान जंग के अंदर मैं उठूँ, मेरे हाथ में तलवार हो, मालिक मैं जो है इतनी ताकत दे कि मैं सारे के सारे काफिरों का नामो निशान मिटा दूँ। दूसरे सहाबी आमीन कहते हैं। अब उन्होंने कहा अब मैं बोलता हूँ आपने आमीन कहना होगी। फरमाया कि बोलिए आप क्या बोलते हैं। अब वो बोलने क्या लगे, अर्ज़ की मालिक मेरी तेरी बारगाह में दुआ है कि जब काफिर के साथ आमना सामना हो तो उस वक्त जो है मुझे साबित कदम रखना होगा, और जब मैं इस मुकाम पे पहुँचूँ तो मुझे मुकाम में शहादत मिल जाए, और उस मुकाम के ऊपर काफिर जो है मेरी नाक उतार कर ले जाएं, मेरे कान उतार कर ले जाएं, आंखें निकाल कर ले जाएं, हाथ जो है वो जिस्म से जुदा कर दें, टांगे जुदा कर दें। अब वो सहाबी शस्त्र हैरान रह गए कि मैं आमीन कैसे कहूँ, लेकिन वादा था कि मैं आमीन कहूँगा, आमीन कह दिया। अब वो पूछती हैं यार तूने दुआ कैसी मांगी है। फरमाया सुन तो सही, मैंने इसलिए दुआ मांगी है क़यामत का दिन होगा, रब फरमाएगा कि तूने हुजूर के लिए क्या किया है, तो मैं अर्ज़ कर दूंगा मालिक तेरे हबीब के नाम के ऊपर मैंने नाक को नहीं कटाया, तेरे हबीब के नाम के ऊपर मैंने जिस्म के ऊपर कचोके नहीं खाए, तेरे हबीब के नाम के ऊपर मैंने अपनी आँखों को नहीं निकलवाया, हबीब के नाम पे मैंने सब कुछ किया है। अर्ज़ की मालिक मैंने अगर दुनिया के अंदर रहा हूँ तो तेरे हबीब के नाम पे रहा हूँ, दुनिया से आया हूँ तो तेरे हबीब के नाम पे आया हूँ। तो जितना इंसान को दुनिया के अंदर आजमाया जाता है उसका मुकाम आखिरत में उतना ही ऊंचा हो जाता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस्म के ऊपर आपको कचूके लगते हैं। आप वहाँ पर चाहते कि बिलापी साहब ने पिछले जुमा के अंदर बात की थी कि वहाँ पे पानी की आप क्या बात करते हैं। आप पानी के जो हैं आप आका हैं, आप आब कौसर के मालिक हैं। आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने वहाँ पे राह अजीमत को इख्तियार किया है। मालिक तू जिस हाल में मुझसे राज़ी है मैं राज़ी रहता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम हज़रत शाह मोहम्मद गौस रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप वक्त के बहुत बड़े वली गुजरे हैं और आपका शुमार जो है औलिया के अंदर होता है। आप एक मर्तबा आपका एक बेटा था, अकलौती आपकी औलाद थी। हज़रत शाह मोहम्मद गौस रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह ने एक बेटा दिया और वो भी जो है औदेड़ उम्र में बुढ़ापे के अंदर खुदा ने बेटे से नवाजा था। एक वक्त ऐसा आया
कि उस बेटे की रूह कब्ज़ होने लगी और आपकी ज़ौजा मोहतरमा अर्ज़ करती हैं खुदा ने एक बेटा दिया है और ऐ नेक बंदे इंसान अल्लाह के वली खुदा की बारगाह में अर्ज़ करो ना कि खुदा हमें इस बेटे को हमारे पास अमानत रहने दें, ये हमारे पास से वापस ना ले। हज़रत शाह मोहम्मद गौस अलैहि रहमा आपने बात को सुना, आप कहते हैं ऐ मेरी जो है ज़ौजा मोहतरमा, मैं रब की रज़ा पे राज़ी रहने वाला हूँ, मैं कभी रब की बारगाह में हाथ नहीं उठाऊँगा, जैसे मेरा रब राज़ी है वैसे मैं भी राज़ी हूँ। जब ये मामला होता रहा, एक वक्त फिर ऐसा आया जब बच्चे की जो है आवाज़ के अंदर तब्दीली आती है, जब वो गले का जो है वो घरघरा की कैफियत पैदा होती है। बाप थे, रहा ना गया, अभी सिर्फ ऐसे निगाह को ऊपर किया तो रब कायनात ने फरमाया कि ए फरिश्ते, इसका जो है हुक्म मौत का हमने मनसूख कर दिया है। वजह यह है कि इसलिए कि मेरे खास बंदे की नज़र मेरी तरफ उठ गई है। यार करोड़ों नहीं लाखों अल्लाह के वली जो हैं इमाम हुसैन के कदमैन शरीफैन पर कुर्बान हो जाएं। अगर एक वली का मुकाम इतना है कि उसकी निगाह उठ जाए तो खुदा तकदीर को बदल कर मौत का जो इरादा है, फरिश्ता आया हुआ वापस जा सकता है, तो फिर जानिए इमाम हुसैन का मुकाम कितना ऊंचा है। फिर इमाम हुसैन का मुकाम कितना अरफा वाला होगा। तो दात दी वक़ार में अर्ज़ कर रहा था, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने साबित कदमी नहीं छोड़ी, हिम्मत नहीं छोड़ी, हर आज़माइश को जो है वो अपने ऊपर खाए हैं, हत्ता के तीर अपने ऊपर जो है चलने दिए हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका सर अनवर, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि इमाम हुसैन का सर मुबारक जब कूफा की गलियों में फिरता था, इतना लोग यजीद से नहीं डरते थे जितनी हैबत इमाम हुसैन के कटे हुए सर की थी। इमाम हुसैन के सर जिधर से गुजरता है लोगों को नजर आता है कि नूरानियत निकलती है। इब्न ज़ियाद के सामने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कटा हुआ सर जब रखा जाता है, एक मुकाम ऐसा आता है, इब्न ज़ियाद के हाथ में छड़ी थी, इब्न ज़ियाद ने उस छड़ी के साथ हज़रत इमाम हुसैन के लबों की तरफ जो है उस छड़ी को लगाया। मजमे के अंदर एक बूढ़े सहाबी जिनका नाम ज़ैद बिन अरकम है उठते हैं और उठ कर फरमाते हैं, कम बख्त इंसान, शर्म तो कर, तुझे नहीं पता ये सर अनवर किसका है? तू नहीं जानता ये नवासे किसके हैं? कहा तू बूढ़े, तुझे क्या पता है ये कौन शख्स है? फरमाया तू नहीं जानता, अल्लाह की कसम है मैं जानता हूँ, ये वो हस्ती है, ये वो लब है जिन लबों के ऊपर मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बोसा लेते हुए देखा है, जिन लबों के ऊपर आका अलैहिस्सलाम ने अपने लबों को रखा हुआ मैंने देखा है। हज़रत ज़ैद बिन अरकम इब्न ज़ियाद कहने लगा, अगर तुझे जो है मैं देखता, बुढ़ापे के आलम में ना देखता, तो तेरे सर को मैं कलम कर देता। हज़रत ज़ैद बिन अरकम फरमाते हैं, मेरा सर आज चाहता था कि तन के ऊपर ना होता, मैं ये मामला कभी ना देखता। आका अलैहिस्सलाम की आल के ऊपर जिसने प्यारा दिया है, बल्कि एक तारीख के अंदर, तारीख़ तबरी के अंदर ये बात मौजूद है, आका अलैहिस्सलाम आपके नवासा, आपका सर अनवर जब जो है कूफा की बाज़ारों में जो है घुमाया जा रहा था, एक यहूदी घर में बैठा, उसने देखा कि हुजूर की कुल आल को जो है वो साथ ले जा कर के जो है कूफा की गलियों में बाज़ारों में घुमाया जा रहा है। आका अलैहिस्सलाम के नवासा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके सामने, उस यहूदी ने कहा उन काफ़िले वालों से कि क्या एक रात के लिए इमाम हुसैन का सर मुझे नहीं देते? 10,000 दिरहम दूंगा। लालच की वजह से, मालो मता की वजह से कहा यह कौन सी बात है, एक रात के लिए आप भी सर को रखो। वो यहूदी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाला था, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी जो है वो सारे के सारे खानवादा को एक जो है वो कमरे के अंदर रखा और आका इमाम हुसैन के सर को सामने मिंबर पर रखता है और मिंबर पर रख करके कहीं आपकी जुल्फ़ों को कंघी करता है, कहीं हुजूर अलैहिस्सलाम के नवासा आपकी दाढ़ी मुबारक को गर्द जो है उसको उतारता है, कहीं खुशबू लगाता है, इधर वो खुशबू लगा रहा है, उधर उसके दिल की कलियां बदलती हुई नजर आ रही है। इधर इमाम हुसैन के सर के साथ वो ताज़ीम करता है, उधर उसके लबों पे जारी होता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु। कायनात के लोगों, जो हमारा जुड़ा हुआ सर काम नहीं ना कर सकता, इमाम हुसैन का कटा हुआ सर वो काम करता हुआ नजर आ रहा है।
इसीलिए तो आज हम जो हैं वो हाय हुसैन वाले नहीं हैं, हम वाह हुसैन वाले हैं। हुसैनियत, 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 नारा तकबीर, नारा रिसालत, आस्ताना लिया हैबतपुर शरीफ। अल्लाह वाले खालिक कायनात हकीकी माना में हमें हुसैनियत का जो दर्द हमारे सीने के अंदर है, खालिक कायनात वैसे ही हमें अपनी ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। जैसे हमें आका हुसैन ने बताया है कि मेरी रगों के अंदर जो खून बाकी था सुन्नत मुस्तफ़ा के लिए था। तो यारान तरीक़त आज अहद करके उठें, इतनी बड़ी मजलिस में कोई बंदा ये जो है ये खाली ना जाए, बल्कि अहद कर लें कि आज के बाद हमने कभी नमाज को तर्क नहीं करना। आज वादा करेंगे कि हम हुसैनी हैं, तो हम इस बात का अहद करके उठेंगे कि हम हुसैनी हैं और हम ही 5 वक्त के नमाजी हैं। हम हुजूर की हर सुन्नत पर अमल करने वाले हैं। खालिक की कायनात मुझे और आपको अमल की तौफीक से माला माल करे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।